नमस्कार, मैं हूं पंकज यादव और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको तमाम बीमारियों के बारे में बताती हूं, लेकिन आज मैं सबसे अहम मुद्दा लेकर आई हूं, जो है प्रदूषण। देखिए, प्रदूषण की वजह से तमाम बीमारियों को एक न्योता मिल जाता है और साथ ही में इसके एक दीपावली का जो त्योहार है, कहीं ना कहीं खुशियां तो लेकर आता है हमारे जीवन में, लेकिन जिस तरीके से पटाखे छोड़े जाते हैं और उससे जहरीला जो धुआं निकलता है, वो भी हमारे शरीर के लिए बेहद हानिकारक होता है। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर मैं आज आई हूं और हमारे साथ मौजूद हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीपी त्यागी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो देखिए मेरा यही है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ये जो मौसम है, इस दौरान तो पोल्यूशन चरम सीमा पर होता है। कितना खतरनाक है ये जो पोल्यूशन का बढ़ता प्रकोप है? जो अभी पोल्यूशन है उसका जो इंडेक्स है वो करीब 300 के आसपास है और गाजियाबाद एनसीआर सबसे पोल्यूटेड सिटी है ऑल ओवर वर्ल्ड। ये सबको पता है, सब न्यूज़ में है ये। लेकिन इस पोल्यूशन का इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या हो रहा है वो जानने की ज़रूरत है। जो एयर होता है, एयर में ऑक्सीजन हमारे पास होता है सिर्फ 20%। बाकी सब उसमें और गैसेस होती हैं, जैसे उसमें नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और हीलियम होता है और गैसेस होती हैं। अब 100% से 20% मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ और उस 20% को भी अगर पोल्यूशन के द्वारा कम कर दिया जाएगा तो मेरी ऑक्सीजन बहरहाल उतनी नहीं हो पाएगी जितनी मुझे चाहिए। और ये मैं एक हेल्दी इंडिविजुअल हूँ, लेकिन जो ऑलरेडी फेफड़ों की बीमारी से परेशान हैं, जिनको अस्थमा है या जिनको एलर्जी है, जो कि 40% मेरे पेशेंट में मिलता है, ईएनटी के और चेस्ट के पेशेंट में मिलता है, उनसे उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन और कम हो जाता है। जो पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं वो कण है 2.5 और 10 PM10। जो इसमें गैसेज होती हैं वो होती है नाइट्रस, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो गैसेज हैं ये सब जहरीली गैसेज हैं। अब हम 1 बाय 1 लेके इसको चलते हैं। जो PM2.5 है वो इतना छोटा कण होता है कि हमारे फेफड़े का लास्ट वाला जो हिस्सा है, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, जो बिल्कुल एकदम यहाँ सतह पे होता है, वो वहाँ तक पहुँच जाता है और उस सतह पे पहुँचने के बाद उसमें ऑक्सीजन का डिफ्यूजन जो होना चाहिए शरीर में, उसको रोक देता है। अब जो ऑलरेडी कोई एस्थमेटिक है तो उसमें अगर ऑक्सीजन के डिफ्यूजन को वो रोकेगा तो वो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में ऑलरेडी होता है, वो टाइप 2 में चला जाता है या टाइप 3 में चला जाता है। उसको रेस्पिरेटरी फेलियर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जो PM10 है वो भी उसी तरह का कण है और जो PM10 है वो उसके ऊपर वाले जो हमारे ब्रोंकस हैं, जो पार्ट है एक ट्री की तरह होता है हमारा फेफड़ा, वो उसको इन्वॉल्व करता है। बाकी जो और गैसेज हैं वो ऑक्सीजन अंदर ले जाने में नाक के रास्ते से उसमें बाधा पैदा करती हैं। तो ये जो ऑलरेडी फेलियर में रहते हैं उनको ये सब जितने भी कण हैं ये नुकसान पहुंचाते हैं और ये पोल्यूशन में मिलते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, देखिए, जिस तरीके से बात अगर हम दिवाली के पर्व की करें, देखिए एक तरफ तो खुशियों का त्यौहार है दीपावली, लेकिन सबसे अहम होता है कि पटाखे कितने भी बैन कर दिए जाएं, लेकिन लोग फिर भी नहीं बाज आते हैं, उसके बावजूद वो पटाखे छोड़ते हैं। तो जो जिस तरीके से अभी आपने मुझे बताया कि अस्थमा के मरीज हैं या जिन्हें सांस की दिक्कत है, तमाम तरह की जो दिक्कत है लंग्स को लेकर, उनको वो कितना इफेक्ट कर सकता है और किन किन जो चुनौतियों से हैं वो गुजर सकते हैं पेशेंट्स? इसमें जो मेन बात है वो ये है कि जो आतिशबाजी होती है, जिस एरिया में आतिशबाजी होगी, आजकल ठंड के दिन आ गए हैं तो आतिशबाजी का जो पूरा पोल्यूशन है वो उस लेवल तक रहता है जो हमारी नाक का एरिया है। तो वो हमारे सांस में जाएगा ही और जब वो सांस में जाएगा तो वो हमारी ऑक्सीजन को फर्दर डाउन करेगा।
फर्दर डाउन मतलब जो मुझे 100 में से 20 मिल रही थी वो हो सकता है मुझे 10 या 11 मिले। उसके लिए मुझे लंबा सांस खींच के उसको पूरा करना पड़ेगा या मुझे ऑक्सीजन सप्लीमेंट की ज़रूरत होगी। ये जो ऑक्सीजन सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो हमें टाइप 2 टाइप 3 फेलियर में पड़ती है, जो कि दिवाली के आसपास ज़्यादा देखा जाता है और उसके कारण हमारे हार्ट की गति तेज़ हो जाती है और उसके कारण हमें घबराहट होने लगती है, थोड़ा सा हमारी कॉन्शियस लेवल भी कम होने लगता है, कुछ चक्कर से आने लगते हैं। तो इसमें हमें हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है, इसमें हमें ब्रेन अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है और उसके साथ साथ जो नाक के आसपास साइनस होते हैं उनमें अगर ये डस्ट जाता है तो ये साइनस भी उससे फुल हो जाते हैं, उसको हम साइनोसाइटिस बोलते हैं। उसके अंदर जब हम जाते हैं तो उसको फेरिंग्स और लैरिंग्स बोलते हैं, उसको फेरिंजाइटिस लैरिंजाइटिस हम बोलते हैं। हमारी आवाज़ बदल जाती है, हमारी आवाज़ बैठ जाती है, हमारी आवाज़ के जो हमारे वोकल कोर्ड्स हैं उस पर कोई दाना बन सकता है जिनको वोकल न्योड्यूल हम बोलते हैं। ये सारी दिक्कतें होती हैं। अब है बचाव, क्योंकि इतना सब कुछ समझाने के बावजूद भी हम ये मान के चलते हैं कि लोग मानेंगे नहीं, तो इसका बचाव हम कैसे करें? इसका बचाव एक तरीके से हो सकता है कि हम मास्क पहने 4 लेयर मास्क हम कॉटन का पहने और उसको गीला करके पहने। जब हम गीला करके मास्क को पहन रहे हैं तो वो जो पानी के थ्रू जो एयर जा रही है वो एक तो साफ एयर हो जाएगी और ये मास्क जो हमारे कन हैं उनको कुछ हद तक फिल्टर कर पाएगा। सारा तो फिल्टर नहीं करेगा लेकिन कुछ हद तक फिल्टर कर पाएगा, तो उससे जो ऑक्सीजनेशन है वो हमारा प्रॉपर हो जाएगा। और अगर हम एस्थमेटिक हैं या हमें ब्रोंकाइटिस है तो हमें बंद कमरे में बैठना चाहिए और बंद कमरे में एयर प्यूरीफायर आजकल सबके पास होता है, उसको लेकर बैठना चाहिए। अगर एयर प्यूरीफायर नहीं है तो हम कोई भी ऐसा फैन वगैरह चला के उसके सामने पानी रख के वहाँ पर बैठ सकते हैं। तो ये तो एक उसका बचाव का हुआ कि हम एकदम ऐसे कमरे में बैठे जहाँ बिल्कुल कोई पोल्यूशन नहीं आए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, लेकिन जिस तरीके से बात अगर हम बच्चों की करें, देखिए मौसम बदल रहा है, वायरल चल रहा है, निमोनिया, तमाम तरह की दिक्कतें बच्चों के अंदर इस समय पर ज़्यादा पाई जाती हैं। तो हम किस तरीके से बच्चों का बचाव कर सकते हैं? क्योंकि एक तरफ पोल्यूशन, दूसरी तरफ वायरल, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बच्चों के लिए ये हो सकता है। बच्चों को हम कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि बच्चों को ही पटाखे चाहिए, उनको ही फेस्टिवल मनाना है, तो उनको हम मास्क पहना के रखें, जो अभी मैंने बताया उसको गीला करके रखें, मास्क को उनको पहनाएं और उनको जो वो आतिशबाजी कर रहे हैं वहाँ एक हम पानी की कोई बाल्टी वगैरह रखें साथ में कि बीच बीच में उनके मास्क को भी गीला करता रहें और उसके साथ साथ जो अगर कोई फायर वगैरह होता है, कुछ होता है, तो इमीडिएटली हम उसको कंट्रोल कर लें। अब जो बच्चे के अंदर वो कण जाएंगे पोल्यूशन वाले, उसके लिए हमें क्या करना है कि अगर बच्चे को कोई भी खांसी होती है या कोई भी सांस में दिक्कत होती है तो इमीडिएटली उसको अपने फिजिशियन के पास ले जाना है, क्योंकि बच्चे का जो सांस का रास्ता होता है वो एडल्ट के मुकाबले 1/3 होता है और उस 1/3 पे अगर सूजन आएगी तो वो एक इमरजेंसी बन जाएगा। तो वो इमीडिएटली हमें एक फिजिशियन से कंसल्ट करना पड़ेगा और उसको कुछ स्टेरॉयड वाली दवाइयाँ या कुछ इन्हेलर या इस तरह की चीज़ें हो सकता है फिजिशियन इस तरह का दे, पर वो मैंडेटरी होता है। लेकिन बच्चों को अगर हम पॉल्यूशन से बचा पाएँ तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, देखिए डायबिटीज़, तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो लोगों के अंदर हैं और सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि खान पान का जो असर है वो हमारे जो लाइफ स्टाइल है उस पर बहुत ज़्यादा
इनफैक्ट इफेक्ट करने लगा है। तो जिस तरीके से दिवाली का पर्व है, मिठाइयाँ भी बाज़ारों में तमाम तरह की आती हैं और हमने देखा भी है कि मिलावट वाली जो चीज़ें हैं, हम कितना भी उस पर रोकथाम लगाएं लेकिन वो बिकती हैं। तो किस तरीके से कितना हानिकारक हो सकती हैं मिठाइयाँ लोगों के लिए? जो आजकल खाने में मिठाइयाँ आ रही हैं, अगर हम सिंपली वे में उसको कैलकुलेट करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल ना के बराबर है और जो मिठाई हैं वो सब मावे वाली है। तो हम ये प्रिडिक्ट करके चल सकते हैं कि जितना मावा है उसमें से 80% तो कम से कम नकली होगा। तो हम ये मान के चलें कि जो भी मावा हम खा रहे हैं वो नकली है, और जो नकली मावा बनता है वो यूरिया से बनता है, वो सर्फ से बनता है, वो कुछ इस तरह के हानिकारक तत्व होते हैं जिनसे बनता है। तो वो हमारे शरीर में क्या करते हैं, हमारे शरीर में एलर्जिक रिएक्शंस करते हैं, हमारे शरीर में जो कैंसर जैसी बीमारी हैं उनको स्टार्ट कर देते हैं, इरिटेट करना शुरू कर देते हैं हमारे गट को, हमारे लीवर को। तो जो इस तरह की चीज़ें हैं उनसे हमें बचना है। अब दिवाली पे हमें खाना क्या है, खाने को क्या बचा है हमारे पास? हमारे पास खाने को बचे हैं ऐसे फल जो इस तरह के होते हैं जिनमें इंजेक्शन ना जा पाए, क्योंकि फलों में भी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लग रहा है। जैसे अनार हुआ, अनार में बहुत ही मुश्किल से इंजेक्शन कोई डाल पाता है, अगर डालेगा तो रंग वाला डालेगा उसके दाने को लाल करने के लिए। या कोई भी ऐसा फल जिसका ऊपर का छिलका थोड़ा मोटा हो, जैसे मान के चलें कि केला होता है, उसमें इतने टॉक्सिन्स अंदर नहीं जा पाते हैं। इस तरह के फल चूज करें, और जो भी हम सब्जी फल लेते हैं उसको कम से कम 3 बार उबले हुए पानी में खाने का सोडा डालकर साफ करें और तब उसको सर्व करें। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हमने देखा है कि काफ़ी टाइम से जो कोविड है वो पूरी तरीके से सबके पास में है और सबको कहीं ना कहीं इफेक्ट किया हुआ है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि कोविड का नया वेरिएंट जो है वो भी आ चुका है। लेकिन अगर हम हालातों की बात करें तो अभी दिवाली की जो शॉपिंग लोग कर रहे हैं बेहिसाब, वो भीड़ भाड़ हमें बाज़ारों में नज़र आ रही है, कोई भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है। तो इस दौरान कितना खतरा है कि जो नया वेरिएंट है वो किस तरीके से फैल सकता है? जो ये ओमिक्रॉन का न्यू वेरिएंट आया है, जो अभी कुछ केसेस बम्बई में और केरला में मिले हैं, ये बहुत ही खतरनाक है इन द सेंस कि अभी ऑलरेडी हम कोविड से उभरे नहीं हैं, इम्यूनिटी हमारी कम है, ऊपर से यहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है। तो ये जो वेरिएंट है, ये जो स्पाइक प्रोटीन होती हैं कोविड की, उसमें चेंजेज हुए हैं। उनमें चेंजेज होने से क्या हुआ है कि जो मेरे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, एंटीबॉडीज इन्फेक्शन से भी बनी हैं और एंटीबॉडीज वैक्सीन से भी बनी है। ये उस एंटीबॉडीज़ को स्पाइक प्रोटीन पहचान नहीं पाती हैं। तो उनके लिए अगर वो इन्फेक्शन मेरे सामने आता है तो भले ही मैंने वैक्सीन लगाई है, भले ही मुझे पहले इन्फेक्शन हुआ है, उससे उसका कोई मतलब नहीं है, वो मुझे होना ही है। और वो अगर होगा तो ऑलरेडी मेरी इम्यूनिटी कम है, एक तो कोविड की वजह से कम है, एक पोल्यूशन की वजह से कम है, एक खान पीन की वजह से कम है, तो मैं उस इन्फेक्शन को पकड़ सकता हूँ। तो भीड़ वाले एरिया में अगर हम जा रहे हैं तो हमें 4 लेयर मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने की कोशिश करनी है और अपने हाथों को साफ करना है। बच्चों के लिए मैं खासकर ये बताना चाहूँगा कि जो 8 साल तक हमारे बच्चे होते हैं उनमें थाइमस ग्लैंड काम करता है। जो थाइमस ग्लैंड है वो एंटीबॉडीज़ पैदा करता है, तो वो किसी भी बीमारी से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन 8 साल से 15 साल के बीच में बच्चों को वैक्सीन भी नहीं लग रहा है और वो इन्फेक्शन को भी कम एक्सपोज हुए हैं, तो उनके अंदर तो एंटीबॉडीज़ भी नहीं है। तो ये इन्फेक्शन उनको 8 से 15 साल के बच्चों को और जल्दी
पकड़ सकता है, इसलिए उनमें सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। और जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ बच्चे हैं, जिनको कोई कैंसर जैसी बीमारी है या उनके कोई ऑर्गन कोई काम नहीं कर रहा है, गुर्दे फेल हुए हैं या हार्ट की कोई दिक्कत है या लीवर की कोई दिक्कत है, तो 8 से 15 साल के ऐसे बच्चों को तो हमें बिल्कुल बचा के रखना है, क्योंकि उनमें अगर ये गया तो ये 100% उनको निमोनिया देगा और फिर जो अभी कोविड के वेव 2 में आया था उस तरह की दिक्कत मुझे देखने को मिलेगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप बच्चों के लिए इतने सारे सुझाव दे रहे हैं, मैं यहाँ पर ये चाहूँगी, देखिए बच्चे ना बाहर की चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा वो खाते हैं। बात अगर हम चॉकलेट्स की करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम स्वीट्स को लेकर इतना ज़्यादा पसेसिव हैं बच्चों के लिए, तो कहीं ना कहीं जो चॉकलेट्स हैं वो कितनी खतरनाक हो सकती हैं, क्योंकि दिवाली का पर्व है और लोग ज़्यादातर जो बच्चों को देना चाहते हैं वो चॉकलेट्स हुई, ये सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो क्या वो इतना खतरनाक हो सकता है? अगर हम चॉकलेट की बात करें, एक एफडीए ने चॉकलेट को अप्रूवल दिया है कि 100 ग्राम चॉकलेट में 6 कॉकरोच पाए जाते हैं। ये मैंडेटरी है, क्योंकि जो कॉकरोच है वो चॉकलेट से अट्रैक्ट होता है। हमें ये बात कैसे पता लगी कि जब हमारे पास चॉकलेट खाने वाले बच्चे आते थे, उनमें हम एलर्जी टेस्ट करते थे तो एलर्जी कॉकरोच से निकलती थी। फिर हम पता करते थे कि ये कॉकरोच कहाँ से आया, फिर उसका हमने टेस्ट किया, फिर वो एफडीए का हमने लेटर देखा, तो तब हमें पता लगा कि 100 ग्राम जो हम अपने यहाँ चॉकलेट रखते हैं या कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड, उसमें 6 कॉकरोच होते हैं 100 ग्राम में। अब आप देखिए कि जो नॉन वेज हैं उनको तो मैं अपनी ओर से कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जो वेज हैं और जिनको ये पता नहीं है कि उसमें इतना कुछ ये होते हैं, कीटाणु होते हैं, तो वो भी खाना बहुत ज़्यादा हानिकारक उनके लिए हो सकता है, उनको एलर्जी भी पैदा कर सकता है और उनको और दिक्कतें भी पैदा कर सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए जिस तरीके से अभी हमने थोड़ी देर पहले पोल्यूशन को लेकर भी बात की है, स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा लोगों में नज़र आया है, तो कितना इफेक्ट ये जो प्रदूषण है वो कितना इफेक्ट कर सकता है स्किन कैंसर वालों के लिए? स्किन कैंसर जो अब कॉमनली पाए गए हैं वो इसलिए पाए जा रहे हैं कि जो पोल्यूशन है हमारा, ये जो एक हमारी बीच में लेयर थी, ओजोन वाली लेयर, ये उसको ब्रेक कर रहा है। जब हमारी सूर्य की किरणें धरती पर आती हैं तो बीच में एक ओजोन लेयर होती है जो उनको रोक के वापस भेज देती है, लेकिन उसमें जो होल बने हैं वो सारी ओजोन लेयर नीचे आती हैं और नीचे आने पे वो हमारे स्किन पे इफ़ेक्ट करती हैं और उसके साथ स्किन कैंसर काफ़ी कॉमन हो चुके हैं। ये जो कॉमन होने का रीज़न है ये सिर्फ एंड सिर्फ पॉल्यूशन है, और उसकी वजह से अगर हम हमारे पार्ट एक्सपोज रहते हैं तो उससे जो ये सूर्य की किरणें हैं ये हार्मफुल होती हैं और ओजोन में जो होल बने हैं ओजोन लेयर में, वो उसके लिए उनकी वजह से ये सूर्य की किरणें हमारी स्किन को पेनिट्रेट करके कैंसर पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल, बस मैं आखिरी सवाल यही जानना चाहूँगी, देखिए आप ना कुछ दर्शकों के लिए दिवाली के टाइम पर कुछ ऐसे उपाय बताइए ताकि वो स्वस्थ रह सकें, ताकि मिठाइयाँ हों या फिर पोल्यूशन है, किस तरीके से उनसे अपना बचाव कर सकें। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा सब दर्शकों को कि आप फेस्टिवल मनाएं, सब खुशी से मनाएं और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, मास्क पहने, कोई भी ऐसा आतिशबाजी ना करें जिससे अपने परिवारजन को या बच्चे को कोई नुकसान पहुँचे, और अपनी आँख वगैरह कवर करें, कान वगैरह कवर करें जब आतिशबाजी कर रहे हैं। अपने पास आतिशबाजी करते हुए कोई पानी की बाल्टी या कोई इस तरह की चीज़ रखें जिससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन अगर होता है तो वो पानी उसको कम भी करता है, और अगर कोई आगजनी होती है तो इमीडिएटली वाटर मेरे पास है। उसके साथ साथ जो खाने पीने में अगर मैं अपने दर्शकों को बताऊं तो बेस्ट है इस दिवाली पे ड्राई फ्रूट्स
या ऐसे फल फ्रूट जिनमें इंजेक्शन नहीं लग सकता, जो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन होते हैं, ये उसके लिए बेस्ट हैं। जो ड्राई फ्रूट अगर कोई ले नहीं सकता है, कोई ऐसा पुअर आदमी है जो ड्राई फ्रूट अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो मूंगफली और उसके साथ गुड़ अब आने लगा है, बनने लगा है, गुड़ और शक्कर, वो अच्छा बनवा के ऑर्गेनिक वाला उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने फेस्टिवल को दियों से मनाएं, उसमें तेल के दिए आसपास जलाएं, मोमबत्ती ना जलाएं, लड़ियां ज़्यादा ना जलाएं, क्योंकि उनसे भी पोल्यूशन फैलता है। बिल्कुल। तो सुना आपने किस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें तमाम तरह की जो सलाह है वो दी है। देखिए, दिवाली मनाइए लेकिन उसको खुशहाली के तौर पर मनाइए, पोल्यूशन मत बढ़ाइए, क्योंकि अगर इस समय की बात करें पोल्यूशन खुद ब खुद इतना बढ़ता है, पराली जलती है और मौसम का बदलाव भी पोल्यूशन पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो देखिए, दिवाली आप मनाइए, लेकिन इस बार आपसे भी यही अपील करते हैं, न्यूज़ वॉच इंडिया भी ये अपील करता है कि जो पटाखे हैं उनको ना जलाएं, जो वातावरण है उसको साफ और सुरक्षित बनाए रखिए। तो कैमरामैन दीपक के साथ मैं पंकज यादव, न्यूज़ वॉच इंडिया, नोएडा।